सभी को प्रणाम, नमस्कार। सर्वप्रथम अपने स्थान पर खड़े होकर के प्रार्थना का अभ्यास करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलि प्रणतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यहीं से हाथों को नीचे कर लें। आज योग शिविर का तीसरा दिन है और हमें और भी उत्साह से करना है। अंतिम दिन है। मुट्ठियाँ बंद करके अपने स्थान पर गति के साथ शिथिलीकरण व्यायाम करना है, धावन क्रिया करना है। पहले श्वास नाक से लेते रहें, लंबी गहरी श्वास भरते जाएं और धीरे धीरे गति को बढ़ाते जाना है। सामान्य गति रखना पहले, फिर गति को धीरे धीरे बढ़ाना है। लंबी गहरी श्वास, अपने स्थान पर आगे पीछे होना। यहीं से आपने थोड़ा परिवर्तन करना है। क्या चेंज करना है? पैरों को थोड़ा ऊपर उठाएं, जो उठा सकते हैं थोड़ा गति में करना। बाकी सामान्य गति में करते रहें। जो बड़े हैं वो ध्यान से आराम से पैरों को इस क्रम से उठाएंगे। दौड़ना नहीं है उन्हें, इस क्रम से वह उठाएंगे। ये सब काम करेंगे। बाकी सभी एक एक पैर पर दो दो बार ऐसे कूदना है। एक पैर पर दो बार ऐसे जंप लेना। लंबी गहरी श्वास, सामान्य गति करके धीरे धीरे विश्राम दे दो। पाँव में अंतर लेना, कमर पर हाथ रखना। मुख धोती क्रिया, जोर से आपने मुख से फूंक मारना है 3 बार। श्वास भरा, फिर श्वास लिया, श्वास भरते वापस आना है, विश्राम दे देना है। सबसे पहले गर्दन के अभ्यास करना। लंबी गहरी श्वास भरते हुए गर्दन धीरे धीरे ऊपर लेके जाना। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन नीचे। ध्यान रखना, जिनका गर्दन में दर्द वो आगे न झुकाएं। बाकी सभी अभ्यास एक साथ करेंगे। जिनको गर्दन में दर्द वो केवल आगे के झुकाने वाला अभ्यास नहीं करेगा, बाकी हमारे साथ करेगा वैसे ही। बदल करके धीरे धीरे दाएं देखें, कंधे न हिलें। श्वास छोड़ते हुए बीच में आना, फिर बाईं तरफ देखना, फिर श्वास छोड़ते हुए बीच में आना। ये 3 बार आपने इस क्रम को आपने दोहराना है। हर रोज बदल करके अभ्यास नहीं करना। इसलिए आपको 3 दिन के जो अभ्यास करवा रहे हैं, जो अभ्यास आपने किया वही आपको दोहराते हुए कुछ 1-2 नई बातें आपको बताई जा रही है। इसलिए दोनों तरफ आपने 3-3 बार दोहराएंगे। बदल करके गोल गर्दन को घुमाइए। पहले क्लॉकवाइज घुमाओ 3 बार। 1 2 3। बदल करके वापस 1 2 3। अब यहीं से विश्राम ले लेना। हाथ सामने करो अपने। हाथ सामने करके बिल्कुल सीधे मुट्ठियां बंद करें, खोलें। ये काम आपने करना है, बहुत ज़रूरी है।
ऐसे 5-10 बार आपने इसको किया। बदल करके 1 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर। ये जिनके कंधों में सर्वाइकल है वो दर्द खत्म करता है। सर इतना कंधों के समान अपने हाथों की स्थिति रहे। मुट्ठियाँ बंद करना, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करके गोल गोल कलाई को आपने घुमाना है। पहले आपने क्लॉकवाइज घुमाया दोनों को अपोजिट साइड में, फिर बदल करके ये काम जरूर कर लेना है। बदल करके श्वास भरते हुए छोड़ते हुए 1 2 3 4 5। बदल कर साइड में हाथ 1 2 3 4 5। यहीं से श्वास भरते हुए हाथ ऊपर 1, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे 2 3 4 5। ये सब कर लेंगे। फिर एक हाथ को 5 बार घुमाओ आगे से। 1, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे 2 3 4 5। बदल करके दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5। बदल करके एक साथ दोनों हाथों को 1 2 3 4 5। यहाँ तक आपने कंधों के अभ्यास घुमाया। अब पाँव में थोड़ा अंतर लेना, वक्षस्थल छाती के कुछ अभ्यास करना, जिससे उच्च रक्तचाप, जिनको हाई बीपी रहता है, उन सब के लिए। श्वास भरते हुए हाथ साइड में, श्वास छोड़ते हुए मिलाएं। 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5। विश्राम दे दो। अब ये काम क्या करना, आपने अपने हाथों को 5 बार ऊपर लेके जाना बिना बैक बेंड के। श्वास भरते ऊपर 1 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे 3 4 5। अब यहीं से थोड़ा पीछे की ओर झुकना 3 बार। श्वास भरते हुए जाना और निकालना नहीं है श्वास, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे आना। इस तरह से 3 बार करेंगे। 1 2 3। 3 बार करने के बाद ये हमारे छाती के सारे अभ्यास हो गए। अब पाँव में अंतर लेकर के हाथ साइड में 25 बार कम से कम हम 15 बार अभी करेंगे। स्टार्ट करें। 1 2। कटी संचालन क्रिया, पीछे देखना, साथ साथ में हाथ की तरफ, गर्दन भी घुमाना है। कंधों के समान आपके हाथ रहें। 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे विश्राम दे देना। अब यही काम आपने पार्श्व करना, दोनों तरफ साइड में, जो हमने अभी तक 2 दिनों में किया। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए साइड में गिराना। 10 बार इधर, 10 बार उधर। स्टार्ट। 1 2 3, कोनिया सीधी, 4 5, बाजू कान के टच कर दो, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्राम। ये काम बहुत ज़रूरी करना है, साइड का चर्बी आपका कम हो जाएगा। अब कमर पर हाथ, कमर को गोल गोल घुमाना 3 बार। एक बार पहले क्लॉकवाइज घुमाओ। 1 2 3, बदल
1 2 3। यदि हम हर रोज करते हैं तो आपको संख्या निश्चित करनी पड़ेगी। संख्या बिना यानी समय का पाबंद होना जरूरी पड़ेगा, तभी आगे काम बढ़ेगा। पाँव में अंतर है। अब यहाँ पर क्या काम करना, घुटनों को यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये सब करने के बाद पाँव में अंतर है। धीरे धीरे आगे झुकना, आगे झुको, हाथ धरती पर लगाओ और क्रॉस करिए। इसको टच करो, दूसरा हाथ सीधा, ऐसे इधर करना, हाथ ऊपर, इस तरह से गति में करेंगे। 1 2 10 बार, 3 4, गर्दन घुमाना, 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर ढीला छोड़ दो अपने आप को आगे ढीला छोड़ देना। अब कोशिश करें अपने पीछे हाथ को नीचे ले जाएं। 1 आगे 1 1, ऐसे 10 बार। 1 2 आगे 3 4, ऊपर नहीं आना भी, 5 6। अब ये काम आपको पाँव को, घुटनों को बेंड करो, थोड़ा बेंड करा या खड़े हो जाओ, आराम दे दीजिए। ठीक। अब ये काम आपने साथ में ऊपर भी आना, देखेंगे 1, फिर साइड में 2, ऊपर श्वास भरते आना, 1 2 3, श्वास भर के ऊपर, 4 1 2 3 4, पूरा एक्सपेंड कर दे, चेस्ट को फैला देना, 1 2 3 और 4। विश्राम दे दें, पाँव में अंतर कम कर लो। ये हमारा अभ्यास यहाँ तक पहुँच गया, कमर तक। अब पाँव को आपने ऊपर उठाना एक एक करके, सामने 1 2 3 4। ये अभ्यास जरूर करना है। 5 6 7 8 9 10। बदल करके जो कल बताया, बड़े जो हैं जिनका घुटनों में, कमर में दर्द है, वो सिर्फ पैरों को ऊपर उठाएंगे, न कि घुटने सीधे करके ऊपर उठाएंगे। ये याद रखना। दूसरा साइड में जब हम करें ये वाला, मतलब ये वाला जब हम करें तो वो इसमें ये वाला पैर को घुमा करके ऐसे रखेंगे। इस बात का ध्यान रखना। 5 बार दोनों तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये काम हुआ। अब घुटनों पर बैठना आधा, ये जरूर कर लेना है सबने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पंजों पर आना, एड़ियाँ उठा लें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ें 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम दे दो। ये हुआ हमारे खड़े होने के सारे अभ्यास। ये नियमित करना, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये करने ही करने हैं। इसके बाद आता है दूसरा क्रम सूर्य नमस्कार का, जो हमने कल किया। सूर्य नमस्कार के बाद ही आसनों में प्रवेश करना है। सूर्य नमस्कार के लिए नमस्कार मुद्रा जो हमने कल किया, उसी को आगे बढ़ाते हुए 3 सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य का ध्यान करें और बीज मंत्र बोलें। ओम मित्राय नमः। एकम वे श्वास छोड़ते आगे आना। ये पाद हस्तासन की स्थिति है। जिनकी कमर दर्द है वो आगे न झुके। ट्रेनिंग, श्वास छोड़ते हुए ऊपर देखो, हथेलियां साइड में नीचे लगा लो। चत्वारि
पंच। 5 कहने पर शशांकासन, षट, आगे झुकना, साष्टांग नमन, सप्त, अष्ट, 9, 10, एकादश और द्वादश। इस बात का ध्यान रखना, जो आज पहली बार जुड़े हैं वह कल परसों पीछे के 2 दिन के जो कार्यक्रम हुए हैं शिविर में वह आप पहले के देखेंगे, जिससे आज थोड़ा समझ में अच्छे से आएगा। दूसरा अभ्यास, ओम रवये नमः। एकम, द्वे, हाथों को खोलना, त्रीणि, चत्वारि, 4 कहने पर पंच, षट, सप्त, अष्ट, 9, 10, एकादश, द्वादश। एक अभ्यास और करेंगे अंतिम। ओम सूर्याय नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, 9, 10, एकादश, द्वादश। वापिस नमस्कार स्थिति में आना। ये आपके हुए खड़ने वाले सूर्य नमस्कार का अभ्यास। खड़ने वाले कुछ आसन करेंगे जो हमने कल किए, उसी को क्रम को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जो आसन किया हुआ था ताड़ आसन। सभी अपने स्थान पर सीधे खड़ना है। ताड़ आसन का कोई लिमिटेशन नहीं है, सभी को करना, पर ध्यान रखना जिनको चक्कर आए वो एड़ियां न उठाए। बस सीधे खड़े। सहज स्थिति में यदि किसी का श्वास फूल रहा है तो आप पहले रिलैक्स होकर के श्वास को नॉर्मल करेंगे, नहीं स्टार्ट करना कंटिन्यू। श्वास भरते हुए 1, 2, हथेलियां आसमान की ओर, श्वास छोड़ दिया। 3, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर मिला लो और एंटर लॉक लगा करके 4, श्वास छोड़ा है, फिर भरते हुए उठाइए और पूरा अपने आप को खींचिए। पेट पिचकाओ, सीना फुलाओ, बाजुएं कान के टच कर दो। दृष्टि आपकी सामने, होल्ड करें, रोक के रखो। रुकना है, कुछ पलों के लिए रुकना है, भागना नहीं। अब यहीं से वापस आएंगे। 5 में सीधा हाथ, 6 धीरे धीरे, 7 हथेलियां नीचे, 8। ताड़ासन करने के बाद एक तरफ आना। पहले अभ्यास करेंगे वीरभद्रासन प्रकार 1 का। वीरभद्रासन प्रकार 1 जो हमने किया, फिर दूसरा अभ्यास देखते रहना कैसे करना। त्रिकोण किया कल, उसके बाद आज एक करेंगे परिवृत्त त्रिकोण। तीसरा अभ्यास यानी खड़ने में अब 3 तरफ एक साथ करेंगे। 2 कहने पर हाथ ऊपर, 3 कहने पर पैर की डायरेक्शन घुमाया, 4 कहने पर धीरे धीरे दबना है, कमर को पूरा सीधा रखना है। कोशिश करें इस पैर पर दबें, जितना दब पाते हैं दबें, घुटना दर्द वो न करें। जिस तरफ झुकें उस तरफ देखें, होल्ड करें
1 2 3 4 5 5 कहने तक कम से कम होल्ड किया, घुटना सीधा किया, धीरे 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 सीधे उसी तरफ गए जिस तरफ पैर सीधा किया आपने। हाथ का डायरेक्शन सामने की ओर कर दो, गर्दन घुमा के बीच की अंगुली को देखो, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापिस आना, पाँव का डायरेक्शन जो घुमाया था वापिस सीधा करना। अब ऐसे ही अपोजिट ये घुमा करके दूसरे पाँव को टच कर देना, ऐसे इसको बोलते हैं परिवृत्त त्रिकोण। ये करना और पीछे वाले हाथ को देखना, ऊपर जो है। 1 2 3 4 5 श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापिस ऊपर आना, हाथ एक बार विश्राम दे दो। ये 3 आसन हमने अभी किए, इसको आपने रूटीन में रखना। यही दूसरी तरफ करना है। चलिए सीधे खड़े हैं, इसी तरह पाँव में अंतर लेके 1 नंबर स्थिति है ये। 2 कहने पर हाथ साइड में, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव बना रहे। 3 कहने पर दूसरी तरफ पैर घुमाएं, कंधे कमर सीधी। 4 कहने पर धीरे धीरे दबिए, दबो, पीछे वाला पैर खींच के रखो, कंधे सीधे, डायरेक्शन घुमा दो, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 धीरे धीरे घुटना सीधा, हाथ नीचे, सीधा हाथ ऊपर, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस ऊपर आना, पैर का डायरेक्शन घुमाया। अब दूसरी तरफ अपोजिट पाँव को टच कर दें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 श्वास भरते हुए सीधे, हाथों को विश्राम दे दें और धीरे धीरे करके पाँव को मिला लें। अब यहीं से अपने स्थान पर आप धीरे से अपने स्थान पर बैठ गए। बैठने के बाद सबसे पहले वाला जो अभ्यास है वह ये है, पाँव को इकट्ठे करके और साइड में जितना हो सके पाँव को भूमि पर टच करना है, स्पर्श करें, कमर सीधी करके। ये वाला अभ्यास नियमित करना है, इसको बदलाव नहीं देना। कुछ भी हो जाए ये आसन आपको डेली करना है। इसको बटरफ्लाई कहते हैं। जब नियमित करेंगे तो आपके पैर घुटने धरती पर लगने लग जाएंगे। इनको नीचे लगाने की कोशिश करो, ऐसे दबाना। 1 2 3 4 5 अब क्या करना, साइड से हाथ लेकर अंदर लेके आना। 1 फिर दबाना, 2 ऐसे 10 बार, 3 4 5 6 इकट्ठा करना, 7 8 हाथों की स्थिति देखो कैसे लेके आ रहा हूं मैं, 9 10। अब कमर के पीछे हाथ रख के कमर सीधी करो और अपने को आगे की ओर धकेलिए। ये काम कर लेना। और जो अपने को आगे सर लगा सकते हैं उनका तो कहना ही क्या, वो तो बहुत ही बढ़िया। तो उनको आगे झुकते हुए अपना फोरहेड को भूमि पर टच करना है, आगे झुकाना, बांधना, पाँव को नीचे लगाना और धीरे 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 ये काम कर सकते हैं। ये है बद्ध कोणासन। इतना करेंगे तो पर्याप्त है, बहुत लाभ मिलेगा। अब एक एक करके पाँव को सीधा कर दें। पाँव को सीधा किया, इसके बाद क्या करना आपको, पद्मासन के लिए जो बताया, पैर इकट्ठा किया, इसको 1 ऐसे करना, 2 इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, जो विद्यार्थी नए हैं, आज पहली बार जुड़े हैं, वो पहले के 2 दिन का वीडियो कार्यक्रम जो है वो देखें, फिर उनको अच्छे से समझ में आएगा। ये करने के बाद विश्राम दे दो। बदल करके दूसरे पाँव से, हर रोज़ नए आसन बदलने से कोई लाभ नहीं होता। हमें नियमित कुछ एक आसनों का चयन करना है, उन्हें नियमित करना है, जिससे शरीर स्वस्थ रह सकता है।
ये दोनों तरफ जब आप 10-10 बार कर लें, 10 काउंट करना, फिर बदल करके एक पैर को जो बड़े हैं वो क्या करना, ये घुटनों के एंकल्स का स्टिफनेस कम करने के लिए अभ्यास है और आपका पेल्विक रीजन हिप बोन को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इससे स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 कर रहे हैं, ये 10 बार भी कर सकते हैं। नियमित अभ्यास बढ़ाते जाएं। फिर बदल करके दूसरे पाँव से करें, इसको स्थिति लें। 1 2 3 4 5, इस तरह से ये भी पूरा हो गया काम। अब क्या करना, जो विद्यार्थी जो आप में से पद्मासन में बैठ सकते हैं वह पद्मासन में बैठ जाएं। ध्यान रखना, दायां पैर बाएं पैर के ऊपर रखें। हो सकता है मेरा पैर उल्टा दिखाई दे, क्योंकि फ्रंट कैमरे में कई बार स्थिति उल्टा आता है इसमें। तो आपने ध्यान रखना, दायां पैर बाईं थाइस पर, बायां पैर दाईं थाइस पर आपका इसमें आएगा। कमर सीधी। पद्मासन सभी विद्यार्थियों को आए, सभी दिन में 1-2 बार बैठें और पद्मासन लगाने के बाद फिर कोशिश करें कि अपने हाथ धरती पर हम लगा सकते हैं क्या। पर इसमें ध्यान रखना, जिनका कमर ये घुटनों में दर्द नहीं होना चाहिए। साइटिका जिनको है वो पद्मासन नहीं लगाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जिनको पाँव में लंबे दर्द रहते हैं, बाकी सभी करेंगे। तो हाथों को पीछे बांध करके आगे सर लगाना, योग निद्रासन जैसे हमने पहले किया था, ये बहुत अच्छा। और जो साइड में हाथ रख करके उठा पाते हैं तुला आसन में, वो उसको उठाएंगे। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे विश्राम दे देना। ये काम जरूर कर लेना है, कलाइयों को घुमाना। फिर बदल दें, एक एक करके पाँव को विश्राम दें। 1 मिनट का जो अभ्यास है उसे भी करना। कौन सा अभ्यास? पाँव सीधे करना, पाँव के आपने अंगुलियों को हिलाना, हाथों को पीछे रिलैक्स करके रख देना। ये काम नहीं छोड़ना, ये अभ्यास रेगुलर करना आपने। पंजों को सामने की फैलाओ, अंदर की ओर खींचो श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए सामने फैलाओ। ये सारे पाँव के दर्द, पिंडलियों का दर्द, अकड़न जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। ये 5-5 बार करना। जिनको ज़्यादा होता है, बड़ी उम्र के हैं, वो दिन में 2 बार करेंगे, शाम को भी करेंगे। अब गोल गोल घुमाना, पाँव में लटकाने से पाँव में जो स्वेलिंग आती है, यूरिक एसिड बढ़ गया, गांठें बन रही हैं, वो सब नहीं आएगा। बदल करके रोटेशन देना, ये चलने में बैलेंस देता है, इसलिए हमें इस पर भी बहुत ध्यान देना। जो आपको दिन भर लेकर घुमाते हैं, फिराते हैं, तो हमें पाँव में अंतर ले, तो हमें इसको भी नियमित समय देना, ये वाला अभ्यास करना। अब बीच में अंगूठा जो है ना, नीचे बीच में लगाना, दोनों पाँव के अंगूठे बीच में टच, साइड में उंगलियों को टच करें। इस तरह से अपने पैरों को घुमाएं। बहुत बढ़िया, ये करा। फिर ये वाला अभ्यास करना, एक एक पैर को। अब इसमें कुछ ज़्यादा समय नहीं लगा, पर ये हम करते नहीं हैं तो पाँव में पीछे जलन, पाँव में जलन, तलवों में जलन, न जाने कितनी समस्याएं पाँव की आने लग जाती है। तो ये इतना सा काम आप सरलता से कर सकते हैं और आप लंबी आयु को प्राप्त कर सकते हैं। घुटनों को बदलाना नहीं है। अब तो फैशन बन गया है कि घुटने खराब हो गए, चिंता नहीं है, डॉक्टर तो बदल ही देगा। बदलने से क्या, उससे वो बात नहीं रहती जो वास्तव में होती है। इसके बाद एक अभ्यास जो कल बताया वह था जानु शीर्षासन और दूसरा था आपका वक्रासन। उन दोनों को मर्ज करके करना। पैर एक अपना मिला लें, कमर सीधी कर लें। यह अभ्यास सभी को करना है। श्वास छोड़ते हुए सामने 1 श्वास, फिर यहाँ पर हाथ रखा, कल खूब समझाया था, पीछे देखना। और 9 बार हम आगे जाएंगे, ठीक, और ट्विस्ट करेंगे। और 10वीं बार हम पाँव को पकड़ करके रोकेंगे 5 सेकंड, इतना काम। ये आगे जाएंगे जिनको हीमोग्लोबिन है, खून की कमी है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहता है, पाँव का जिनको भी दर्द आया नहीं, हो सकता है आ जाए,
तो वो सब पहले करेंगे। ट्विस्टिंग से आपका शुगर जिनको बढ़ा हुआ है, लीवर आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा, पेट में हवा बढ़ रही है, गैस आपका गाल ब्लैडर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो उन सब के लिए ये ट्विस्टिंग बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये 2 आसनों का मर्ज है, इसमें ध्यान से करना, अच्छे से करना। स्टार्ट करेंगे। 1, देखना ऊपर है, नीचे गर्दन नहीं लमकाना, भूलना नहीं है बात को। ट्विस्ट करें, पीछे गए, हाथ नीचे धरती पर नहीं रखना, घुटने पर रख के ही धक्का लगाना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 10 कहने पर रोक लो, रोक करके कोहनियाँ लगाने की कोशिश करो, सामने देखो, हो सके ठुड्डी लगाओ नीचे यहाँ पर, और सामने देखो, नहीं तो बहुत सुंदर। रोक के रखा, बदल करके ट्विस्ट करो, पीछे रोको। 1, 2, 3, 4, 5। अब धीरे धीरे विश्राम दें। यही काम आपने अब दूसरी तरफ करना, यही काम आपने अब दूसरी तरफ करना। कमर सीधी कर लो, घुटने पर हाथ, प्रारंभ करें। 1, ट्विस्ट करें, हाथ देखो मेरा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में आपने होल्ड करना, रोक के रखें, ठुड्डी लगाएं, हो सके नीचे अपनी कोहनियों यहाँ पर, और नहीं तो सामने देखें। बहुत बढ़िया। वापिस यहाँ से अब पीछे ट्विस्ट करके रोकें। 1, 2, 3, 4, 5, विश्राम दे दें। अब ये काम करने के बाद एक काम आपको आज नया बता रहा हूँ, वो ये है, जो बड़े मेरी साइज़ के हैं, जो अच्छे हैं, जवान हैं, वह सब क्या करना, बिना पाँव को मुड़े, जैसे मैं कर रहा हूँ उसको देखना। दोनों काम बताने के बाद ही करना है सबने। पहले उठे, ऐसे देखो, मैंने सीधा उठा, पंजा मैंने धरती पर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे बीच में कमर उठाया, गर्दन पीछे लमकाया, फिर वापस नीचे आऊँगा। ये काम करना है। और जो बड़े हैं वो क्या करेंगे, पैरों को फोल्ड करेंगे, ऐसे पाँव में अंतर ले लें कंधों के समान, फिर वो अपनी कमर को उठाएंगे, ऐसे इतना उठाएंगे, गर्दन पीछे लमकाएंगे। ठीक, कमर ज़्यादा ऐसे ना हो, कोशिश करना बीच में से कमर पूरा बराबर आ जाए। ये काम करेंगे सब मिलकर के 3 बार। फिर सीधे, बहुत ज़रूरी है ये अभ्यास, इस आसन के बाद ये करना है। श्वास भरते ऊपर जाओ, श्वास छोड़ते धीरे धीरे वापस नीचे आओ, फिर श्वास भरते ऊपर जाइए, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आना। पाँव में अंतर लेकर के इकट्ठे करके भी एक बार ये भी करके देख लें। श्वास भरते ऊपर गए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना। स्पष्ट हुआ? इससे कमर को आराम मिला। इसके बाद एक अभ्यास और जो हमने कल किया वह था गोमुखासन का अभ्यास। पैर को फोल्ड करके अंदर रखना, एक पैर पे, दूसरा पैर घुमा करके ऊपर रखना, इस तरह से दबाना, कमर सीधी करना। जिनको लंग्स का जो भी इन्फेक्शन है उसके लिए, कमर में दर्द है उसके लिए, कंधों का दर्द है उसके लिए ये अभ्यास है। विशेष रूप से हाथ ऊपर, अस्थमेटिक जो पेशेंट है उनके लिए बड़ा अच्छा अभ्यास है। श्वास भर के ऊपर खींचो, दूसरा हाथ साइड से ट्विस्ट करके बीचों बीच लाना, कोहनियाँ आपस में मोड़ करके ग्रिप बनाओ, कमर सीधी करिए, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, पैर को दबाने की कोशिश करें, लंबी श्वास धीरे धीरे लेते रहें।
हर आसन के अंतिम अवस्था में श्वास आपका सामान्य रहेगा, उसमें कुछ पलों के लिए आपने रुकना है, तुरंत भागना नहीं है, बहुत धीमी गति से आपने विश्राम लेना है। जिस क्रम से मैं आता हूँ जाता हूँ उसी तरह से कोशिश किया करें आने और जाने की। ये क्रमबद्धता, लयबद्धता और तीसरा समयबद्धता का विशेष ध्यान रखना, तभी आसन आपका अच्छे से काम करेगा, नहीं तो आसन काम नहीं करते। हाथ खींचो ऊपर, जितना खींच पाते हैं। दूसरे हाथ को ट्विस्ट करके लाओ, टच करो और अच्छे से कमर सीधी करके होल्ड करके रोक के रखें। चेहरे पर प्रसन्नता, लंबी गहरी श्वास। अनुभव करें आपका लंग्स कैपेसिटी बढ़ रहा है, फेफड़े आपके खुल रहे हैं, ऑक्सीजन बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे पूरा शरीर की गंदगी प्रश्वास के जरिए बाहर आ रही है। विश्राम दे दो, रिलैक्स कर दीजिए। ये सारे के सारे अभ्यास हमारे बैठने के आज हमने अभी किए। इतने अभ्यास आपको नियमित करना। अब अगला आते हैं अभ्यास लेट करके हम करेंगे। सबसे पहले सीधे कमर के बल लेट जाइए। लेटने के जो कल अभ्यास किए ज़्यादा अब नहीं बढ़ाएंगे, समय बढ़ता जा रहा है और आपको भी रोकना भी है। अब जब आप स्वयं करेंगे तो समय कम लगेगा। अभी हम बातचीत कर रहे हैं इसलिए समय ज़्यादा लग रहा है। आप घबराइए मत, इतना समय लग जाएगा क्या, नहीं। पाँव पंजे सीधे करना। सबसे पहले जो हमने अभ्यास किया, यदि आपको थकान लगे तो पाँव में अंतर लेकर के ओम का उच्चारण कर लीजिए एक बार। एड़ी पंजे मिला करके उत्तान पादासन। नाभि उदरम व्याधि मंदिरम। पेट सभी व्याधियों का मंदिर माना गया है, इसलिए पेट से जुड़े आसन ज़्यादा करने होते हैं हमें। पहला उत्तान पादासन, जो नाभि तंत्र पर काम करता है, पाचन को ठीक रखता है, नाभि डिगने नहीं देता। ठीक, तो हमें उसके लिए क्या करना, एक एक पाँव को आपने उठाना, सामने पंजा खींच के रखना, 30 डिग्री पर रखना, जैसा मेरा है देख रहे हैं। होल्ड करें, 1 2 3 4 5। कंधे अपने ढीले छोड़ के रखना, गर्दन सीधी। बदल करके दूसरे पाँव से 1 2 3 4 5। विश्राम देना। ऐसे ही दोनों पाँव को एक साथ मिला करके करना। होल्ड करें, 1 2 3 4 5। रिलैक्स, श्वास छोड़ के नीचे। अब पाँव को इकट्ठे कर लेना, एक साथ कमर को उठाना बीचों बीच, श्वास भरते हुए। अपने हिप्स को टाइट करें, उठाएं और श्वास छोड़ते हुए कमर दे दे नीचे। यही काम फिर दूसरी तरफ करोगे और ये 3 बार कम से कम करना आपने श्वास के साथ। ये कमर दर्द आपका बिल्कुल निकाल देगा। कभी कमर दर्द लोअर बैक का नहीं आएगा। अब एक पैर को सीधा करें। नया अभ्यास ये है, एक पैर को फोल्ड करें। अब 2 बातें ध्यान रखनी, जिनका घुटनों में दर्द है वो अपने हाथों को नीचे से क्रॉस करेंगे, ऐसे इस तरह से वो पेट पर दबाएंगे। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो हाथों को ऊपर से पकड़ेंगे इंटरलॉक लगा के। ये बात ध्यान रखना। अब जिनका गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल है, वो अपनी गर्दन नीचे रखेगा। जिनकी गर्दन में दर्द नहीं है वो गर्दन उठा करके इधर आएगा। जिस तरफ पैर है उस तरफ की आंख आपको लगानी है। ऐसे नहीं टेढ़ा होकर के ठुड्डी लगा रहे हो, ये वाला काम नहीं करना। जिस तरफ है उस तरफ की आंख लगाई। ये बहुत ज़रूरी बात है आपको बताने के लिए। फिर विश्राम देना एक एक करके, बदल करके। जिनका जो जो लिमिटेशन मैंने बताए वो सभी ध्यान रखें, उसी तरह से करेंगे। पंजे को नीचे दबा के रखा करें। विश्राम देना,
अब ये काम आपने दोनों पैर से करना। ये पवन मुक्तासन है, एक एक किया, कमर दर्द भी होता है ठीक, और पेट का पाचन अच्छा रहता है। ये भी अभ्यास आपने करना है। इतना होने के बाद क्या करना, फिर वापस से आपने एक बार दो बार कमर को उठा देना है। ये काम आपने कर लेना है, एक बार दो बार आपने फिर वापस से सेतु बंदासन कर लेना। हाथों को साइड में रखना, जो हमने कल किया। पहले बिना पैर उठाए साइड में पाँव को गिराना, गर्दन दूसरी तरफ करना। ये जठर परिवर्तनासन 3 सेकंड होल्ड करें कम से कम। फिर श्वास भरते हुए बदल करके दूसरी तरफ, श्वास भर के बीच में श्वास से छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाएं, गर्दन रिलैक्स कर दो। दोनों तरफ बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, दोनों तरफ सेम बैलेंस करना। अब जब दोनों तरफ दो दो बार हो जाए तो पैरों को बीच में लाना, उठा करके ऊपर गिराओ। ऐसे कोशिश करें कोहनियों के पास लगा दें ऊपर, जितना हो सके। पैरों को ढीला छोड़ दो, गर्दन दूसरी तरफ घुमा दो। इस स्थिति में रुकेंगे आप, भागना नहीं है। फिर श्वास भरते पैरों को उठाओ, दूसरी तरफ पैर गिरा दो और कमर को पूरा ढीला छोड़ दो। श्वास नॉर्मल, श्वास आपका बिल्कुल सामान्य रहेगा। फिर वापस से श्वास भरते हुए दूसरी तरफ गिराएं, श्वास छोड़ते जाएं। ये काम भी आपने करना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आना, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाना, गिरा दें। विश्राम दे देंगे और धीरे से रुक जाएंगे बीच में आकर। एक एक करके दोनों पाँव को सीधे कर दो। इतना सा आपको काम करना है और फिर करवट लेकर के आप अपने स्थान पर पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेट जाओ। पेट के बल लेटने के बाद क्या काम करना, हाथ सीधे नौकासन करेंगे। सबसे पहले हाथों पैरों को उठा के रोके रखें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास छोड़ के वापिस। फिर दोबारा यही काम करना, होल्ड करना और पैरों को खोलना। 1 2 3 4 5। विश्राम देना। कभी लंग्स कैपेसिटी आपकी कम नहीं होगी, इतना कर लेना है सिर्फ। फेफड़े आपके हमेशा मजबूत रहेंगे, पेट पिचकेगा, सीना फूलेगा। और इसके बाद क्या काम करना, वो ये है, हाथों को साइड में करके भुजंग आसन करना। कभी लोअर बैक पेन नहीं होगा। कंधों को खींचना पीछे की ओर, खींचना है कंधों को पीछे, एड़ी पंजे मिला के रखने और दाएं देखें, त्रियक भुजंग आसन। धीरे धीरे फिर दूसरी तरफ बाएं देखें, कंधे कोहनियां सीधी। ये दोनों तरफ आपने दो दो बार कर लेना है। धीरे धीरे विश्राम देकर वापिस आना। फिर यहीं से श्वास भरते हुए केवल और केवल आपने ऊपर देखना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे देखना। ये काम कर लेना है आपने। एक अभ्यास इसको और जोड़ना, हाथों को अपनी थाइस के नीचे रख लेना, जिससे गुस्सा कम होता है, किडनी आपकी मजबूत रहेगी, कमर में दर्द नहीं आएगा। एक एक पैर को ऊपर उठाना, श्वास छोड़ के पैर नीचे, फिर श्वास भरते हुए दूसरे पैर को ऊपर उठाओ, फिर श्वास छोड़ के नीचे। एक साथ दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, फिर धीरे धीरे विश्राम दे दें। इस तरह से ये सब करके पाँव में अंतर लेकर के मकर आसन में आप रिलैक्स कर देंगे।
कुछ पलों के लिए आप इस स्थिति में आप रुकेंगे, यदि लगे उतना देर रुकें शवासन की तरह। फिर नहीं तो धीरे धीरे करवट लेकर के आप सीधे शवासन में लेट जाएंगे। और ये हम अंतिम चरण में आ गए हैं, बिल्कुल आसनों का अंतिम में आता है। शवासन में आपको लेटना है। शवासन में आप लेट जाएं तो सबसे पहले आपने काम करना है, एड़ी पंजों को मिला के पूरे बॉडी का टाइटनिंग करना है। एड़ी पंजे मिला लिए, पंजों को बाहर की ओर तानिए, अपनी नीज पिंडलियों को खींचिए, नीज को खींचिए, अपनी थाइस को खींचिए, हिप्स को टाइट करें, पेट को पिचकाएं, सीना फुलाएं, कंधे टाइट, कोहनियाँ मुठियाँ जोर से बंद करो, गर्दन आंखें जोर से बंद करें, दांतों को दबा लें जोर से, पूरे शरीर में कंपन, टाइट करें, पूरे शरीर में कंपन कंपन कंपन, रिलैक्स। एक साथ झटके से विश्राम दे देना। शिथिल। हाथों में पाँव में 1 से 1.5 फीट का अंतर ले लें और पूरे शरीर को विश्राम दे करके यहीं से 3 बार ओम का उच्चारण करें सभी मिलकर के। अब उसके बाद धीरे धीरे अपने हाथों पाँव की उंगलियों को हिलाना और इंटरलॉक लगा करके पूरा ताड़ासन की तरह स्ट्रेचिंग करना। खूब अपने आप को खींचिए खींचिए और फिर धीरे धीरे करवट लेकर के अपने स्थान पर बैठ जाओ। अपने स्थान पर बैठ गए। इतना सा अभ्यास करना। देखिए ये शिविर में क्या है, आप जो अब सीख रहे हैं ये एक लर्निंग प्रोसेस है। आप सीख रहे हैं इसलिए थोड़ा समय तो लगेगा, पर हड़बड़ी नहीं करना कि अच्छे से जब आप सीख जाते हैं तो आप नियमित अच्छा कर पाएंगे रूटीन से अपने समय का चयन करके। इसलिए भागना नहीं होता। वीडियो कई बार लंबी होती है पर अधूरा ज्ञान सही नहीं होता। पूरा ढंग से समझें, बाद में आप अपनी व्यवस्था से करें। हमने कल अभ्यास किए प्राणायाम के, वो प्राणायाम के अभ्यास अभी मिलकर के करेंगे सभी मिलकर के। सबसे पहले कपालभाति का अभ्यास करना। कपाल शोधनी ये क्रिया है षटकर्मों में। धोतिर बस्तिस तथा नेतिर लोलकी त्राटकम तथा कपालभातिश्चैतानि षटकर्माणि प्रचक्षते, ऐसा गैरंट संहिता में आता है। कपालभाति के लिए रेडी। प्रारंभ करें 1 से 1.5 मिनट के लिए। पूरा श्वास फोर्सफुली एक्सेल करें, बाहर छोड़ें। कंधे ना हिलें आपके, पेट पिचकेगा जैसे छींका आती है उस तरह से। पूरा ध्यान पेट के ऊपर। किसको नहीं करना वो ध्यान वो भी रखना है, भूलना नहीं। पेट का किसी को ऑपरेशन हुआ है 6 महीने तक आपको नहीं करना। यदि आपका कोई पीरियड्स की प्रॉब्लम चल रही है, मासिक धर्म चल रहा है, चक्कर आ रहा हुआ है, उसमें 5-4 दिन तक नहीं करना। या पेट में कोई आंतों में स्वेलिंग आया हुआ है, पेप्टिक अल्सर बना हुआ है, या लोअर बैक में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा हाई बीपी रहता है, हार्ट का कोई अभी इंस्टेंट कोई ऑपरेशन करवाया है, बहुत सारे ऐसे स्थितियां हैं उनमें आपको ये अभ्यास नहीं करना। सर्वाइकल हो रहा है, गर्दन में कंधे में दर्द आया हुआ है तेज, तो उस समय भी ये नहीं करना। शरीर में ये वात को बढ़ाता है, प्राण को बढ़ाता है, प्राण से संबंधित जुड़ी सारी समस्याओं में ये नहीं करना। अगला है भस्त्रिका प्राणायाम।
ये शरीर में एक्सक्रिएटरी सिस्टम को एक्टिव करता है, शरीर की गंदगी बाहर निकालता है। तो आज के इस समय में कपालभाति और भस्त्रिका बहुत ही ज़रूरी है। हाथों के साथ करेंगे लंबी गहरी श्वास भरते हुए हाथ ऊपर। हाई बीपी वाले न करें, बाकी सभी लो बीपी वाले, बाकी जितने हैं सभी करेंगे। धीरे धीरे गति कम करना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। हाथ थकें तो हाथ नीचे रख के भी ये काम कर सकते हैं। जो चाहते हैं हाथों के कंधों के भी अभ्यास हो जाए तो वो साथ करें। जिस तरह से ट्रेन चलती वैसे वैसे तेज़ी बढ़ाना, जिस तरह से गति को धीमे करता वैसे ही श्वास की गति को कम करना। एक साथ झटके से नहीं रुकना, नहीं तो सर में चक्कर आएगा। और जिनको चक्कर आता है वो मंद गति से करेगा, अनुलोम विलोम ज़्यादा करेंगे। अभ्यास अभी नया है। ज्ञान मुद्रा में आकर के अनुलोम विलोम तीसरे नंबर का प्राणायाम। दाहिने हाथ से नासिका मुद्रा बनाएं, दाहिनी नाक को बंद करें, बाईं से श्वास लें, फिर दाएं से छोड़ दें, फिर यहीं से दाएं से वापिस से श्वास ग्रहण करें और बाईं नाक से श्वास बाहर को छोड़ दें। ये एक राउंड हुआ। इसी तरह से आप 9 बार करें। प्राणायाम करते समय पूरा ध्यान श्वास के आवागमन पर, कैसे वो अंदर आ रहा है जा रहा है उस पर रखिए। करते रहिए, सभी करते रहिए। दूसरा होता है श्वास के साथ कोई बीज मंत्र या अपना वैदिक मंत्र, आपका जो भी इष्ट देव का नाम स्मरण जो भी करते हैं उस जप के साथ आप श्वास लीजिए, जप छोड़ते हुए श्वास छोड़िए। इस तरह से आप 1 माला 2 माला जो आप अपनी कर सकते हैं करिए। समय को बढ़ाना है। जब आप पूजा पाठ करते हैं, संध्या करते हैं, उस समय भी ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं। नाड़ी शोधन में श्वास के साथ आप मंत्र बीज का संपुट लगाएंगे। जब अनुलोम विलोम करते हैं वहाँ ये मंत्र बीज मंत्र ये संपुट नहीं लगाते, उनको नहीं ऐड करते। तो नाड़ी शोधन कहा गया, नियमित करना है। और 3 महीने तक जो व्यक्ति कर लेता है, रक्त से संबंधित रोगों का उसको निदान हो जाता है। ये बहुत अच्छा अभ्यास है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। बाईं नाक से श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सभी विश्राम ले लेंगे, विश्राम ले लें। इसके बाद चौथा नंबर का जो प्राणायाम है वो आपको करना है उज्जयी प्राणायाम, जो हमने अभी तक नहीं किया, आज ये नया है। उज्जयी में कमर सीधी है, गले से खारिश करते हुए श्वास अंदर खींचेंगे और फिर दाएं नाक को बंद करें, बाएं से श्वास छोड़ देंगे। ये प्रोसेस है, देख लीजिए ढंग से। मैंने पूरा श्वास भर लिया, दायां नाक बंद किया, बाएं से छोड़ रहा हूँ। अब गले में आवाज़ लाने के लिए थोड़ा काम करना, गर्दन थोड़ा सा गर्दन आगे झुकाना, जीभ को तालू के ऊपर टच कर लेना। गले में खारिश होगी, खांसी होगी, चिंता नहीं करना, नमक के पानी से गरारे कर लेना है। 4-5 दिन आप रेगुलर करें, एक एक दिन छोड़ के कर लें, ज़्यादा गले फट जाएं तो। और फिर देखेंगे आपके कभी टॉन्सिल है, थायराइड है, कभी खराटे जिनको आते हैं, ये सब समस्याएं दूर हो जाएगी मात्र इसके अभ्यास से। और एक कफ को बाहर निकालेगा, खारिश बार बार बलगम फेंकने में, सब में बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। तीन बार 5 बार करें। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम 3 बार म का उच्चारण करें।
धीरे धीरे विश्राम लेना। भ्रामरी प्राणायाम का लाभ बहुत ज़्यादा है बताया। ये हमारी मस्तिष्क का सर्विस करता है, मस्तिष्क को ये खुराक देता है, उसको स्वस्थ रखता है, उसमें थकान नहीं आने देता। दूसरा, याददाश्त को बढ़ाने का और हार्मोन्स को बैलेंस देता है, ये बहुत ही ज़रूरी। और अंतिम में एक अभ्यास, फेस का कभी पैरालिसिस ना आए, चेहरे पर कभी ऐसा मस्कुलर कोई मसल्स न खींचे, तो आपको जीभ बाहर निकालना है 10 से 15 बार श्वास छोड़ते हुए। ये बहुत अच्छा अभ्यास है, देखने में आपको कैसा भी लगे, हंसी आती होगी, पर ये बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनको पैरालिसिस हो जाता है उनसे पूछिए उनकी क्या हालत होती है। मुंह खुल जाता है, लार निकल रही है, फेस पर कुछ उसका सिस्टम पर कोई उसका नियंत्रण नहीं होता, तो ये पूरा फेशियल मसल्स को एक्टिव करता है ये अभ्यास करना। उसके बाद अंतिम में ताल योग का अभ्यास करना न भूलें। लंबी गहरी श्वास भरें और ओम के साथ क्लैपिंग करेंगे। ओम 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 ओम। विश्राम लेते हुए मन शांत और विश्व कल्याण प्रार्थना सबके लिए मंगल कामना करेंगे। नमस्कार स्थिति में आ जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबका बहुत बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद जिन्होंने 3 दिन तक का पूरा ये योग शिविर का आयोजन और ये कार्यक्रम जिन्होंने सुना। और मैं पूर्ण आशा करता हूँ कि आप सभी इनको सूत्रों को जो नई नई बातें आपको अच्छी लगी होंगी वो उन्हें आप जीवन में उतारेंगे और अपने साथियों को, परिवार के सभी सदस्यों को आप जरूर लाभान्वित करेंगे, उनको लाभ देंगे, स्वयं को स्वस्थ रखेंगे। और कोई भी सुझाव हो, कोई कमेंट हो तो मुझे लिख करके ज़रूर बताना। और फिर मिलते हैं, इसी के कभी और अवसर मिलेगा। धन्यवाद, प्रणाम।